अभी अपने को पढ़ना है, देखो कल अपन पढ़ रहे थे जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन में ठीक है, जनजातीय आंदोलन में हमने कौन से आंदोलन पढ़े थे? भील वाले पढ़े थे, ठीक है। एक हमने पढ़ा था मेर आंदोलन, है ना। और मेर जो है वो कहाँ रहते हैं? मेरवाड़ा में। मेरवाड़ा में रहते हैं। वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, क्यों करते हैं वो आंदोलन? अच्छा, जनजातियों की ही क्या प्रॉब्लम थी, आपने समझी थी कल? क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आंदोलन करते हैं जनजाति लोग? कोई भी हाथ खड़ा करके एक एक बताओ, एक एक, ऐसे धनुष में मिलके मत उठाओ, एक एक करके उठाओ। एक कोई भी हाथ खड़ा करे, एक कारण बताए। हाँ शाबाश, क्या बताया? रखवाली और बोलाई कर, दो प्रकार के टैक्स लेते थे, और दोनों प्रकार के टैक्स को क्या कर दिया था अंग्रेजों ने? बंद कर दिया। अंग्रेजों ने बंद कर दिया तो उनकी, हाँ, दूसरा झूम कृषि करने से अंग्रेज उनको रोकते थे, ठीक है, ये भी कारण सही है। उनके वन संबंधी जो अधिकार थे उनको भी समाप्त कर दिया था, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अंग्रेजों ने क्या किया, उन पर भी टैक्स लगा दिया। अब वो कहते थे हमारे बाप दादों ने कभी टैक्स नहीं दिया, हमसे किस बात का टैक्स ले रहे हो भाई? हम तुम्हारे शहर में नहीं आते हैं, हम हमारे जंगल में रहते हैं, और जंगल में जब हम रहते हैं तो ना तो हम आपकी सड़कों को यूज करते हैं, ना हम आपके किसी भी संसाधन को यूज करते हैं, ना आपके तालाब यूज करते हैं, ना आपकी नहरें, फिर हमसे किस बात का टैक्स? तो अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई, टैक्स तो सबको देना। इस बात पे भी जनजातियों में क्या था? असंतोष। और इन सब असंतोषों के कारण मैंने आपको बताया कि जनजातीय आंदोलन शुरू हुए। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? मेर आंदोलन। ये 1818 के आसपास शुरू हुआ, और मेर आंदोलन 1818 में शुरू होके और 1822 में क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने देखा 1822 में एक मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि मेरों को क्या कर सके? कंट्रोल। मेर कभी भी कोई झगड़ा फसाद करें तो उनको कैसे करेंगे? सीधे गिरफ्तार कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? मेरवाड़ा बटालियन वाले, ठीक है। तो ये एक आंदोलन मेरों वाला पढ़ा हमने। इसके बाद हमने भील आंदोलन पढ़े, और भील आंदोलन में आपने देखा सबसे पहले भील आंदोलन कहाँ पड़ा? उदयपुर में। उदयपुर में जो भील आंदोलन हुआ उसमें आपने दो तीन जगह देखे थे। एक ऋषभ देव जो क्षेत्र है, जो कल्चर में आप जिसको क्या कहते हैं, कालाजी, है ना। तो कालाजी ऋषभ देव वाला जो क्षेत्र है, वहां पे इस आंदोलन को ज्यादा प्रभाव था इसका, और आखिरकार इसको कुचला गया सरकार की तरफ से, और ये आंदोलन खत्म हुआ। इसके बाद हमने अगला आंदोलन पढ़ा था भील आंदोलन, मावजी क्या नाम है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में। और गोविंद गिरी के बारे में हमने बताया कि भाई बेसिया गांव और बेसिया, हाँ बांसिया कह दो, ठीक है, हाँ, कहाँ है ये? डूंगरपुर। और इसके ये कौन थे? बंजारे। और बंजारे जो थे इनका नाम था गोविंद, लेकिन इनके गुरु का क्या नाम था? राजगिरी। तो गुरु से इन्होंने क्या ले लिया? हाँ, लोग गुरु से ज्ञान लेते हैं, इन्होंने गुरु से क्या लिया? गिरी ले लिया, और गुरु का गिरी अपने लगा लिया, और ये बन गए गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी बन के, और फिर इन्होंने संप सभा की स्थापना की। कब की थी संप सभा की स्थापना की? इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? 1903, बताया था ना मैंने, 1903-4 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। हालांकि ये अधिवेशन लंबा चला था, तो 4 में भी मिलता है, 1903-4 में हुआ था। हालांकि शुरू अपने को लिखना क्या है? 1903 अधिवेशन हो गया। फिर एक तारीख आती है 1911 में भगत पंत चलाया था। फिर उसके बाद एक तारीख आती है 17 नवंबर 1913। इस दिन क्या होता है? मानगढ़ पहाड़ी पे सारे भीलों को इकट्ठा कर देते हैं। कौन? गोविंद गिरी। और जल्दी जल्दी बोलो। तो मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? 17 नवंबर 1913। वेरी गुड। थोड़ा सा ही बच गया, ये इतना सा बच गया, 15 नवंबर को हो जाता। हाँ, अरे बर्थडे है मेरा। चलो, तो ये हो गया आपके मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड के बाद में आप भील आंदोलन में एक दो चीजें और देखें।
फिर एक नेता उभरते हैं और उन नेता का नाम है मोतीलाल तेजाब, और ये करते हैं एक ही आंदोलन। थोड़ा समझ लो है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? अच्छा, एक ही आंदोलन में दो तीन चीजें याद कर लो। क्या याद करोगे? एक ही आंदोलन, एक था मोती, क्या? एक था मोती, और याद कर लो एक था नीम। क्या था? नीम। रहेंगे याद? एक था मोती और एक था नीम। आप देखो इसमें तीन चीजें याद हो गई तुमको। एक था मोती, मोती बोले तो एक ही आंदोलन में कौन था? मोतीलाल। ये एक ही है, एक से एक ही बन जाएगा और ये बन जाएगा मोतीलाल तेजावत। ठीक है। अब ये है एक था नीम, तो एक से तो वही एक ही, और ये बनेगा नीमड़ा हत्याकांड। ठीक। तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन किया, मात्र कुंडिया राशमी से शुरू किया था। अब ये एक ही आंदोलन क्या था? तो एक्चुअली क्या है, मोती जैसे वो गोविंदगिरी को क्या था कि सारे बिलों को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके पहले तो उपदेश दिए बिलों को। बिलों ने जब उपदेशों को मानना शुरू कर दिया, उपदेशों का अच्छा प्रभाव पड़ गया, तो फिर बिलों को कहा कि चलो ऐसा करो, अपने पहाड़ी पे आ जाओ। कहाँ जाओ? ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है इतिहास में जो अपनी सेना को कहां बुला रहा है? पहाड़ पे। नहीं तो कभी देख लो उसने अपने बिलों से क्या कहा? आ जाओ पहाड़ पे। नहीं तो कभी भी आप देख लो लड़ाई युद्ध झगड़ा करना होता है तो क्या कहते हैं? आ जाओ मैदान में। क्या कहते हैं? लेकिन इसने कहां बुलाया? पहाड़ पे। कौन सी पहाड़ी? मानगढ़। तो याद रहेगी ना। अच्छा, मानगढ़ धाम के बारे में एक चीज और ध्यान रख लेना कि यहाँ पे मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। आपको कल्चर वाले सर ने बताया होगा। मानगढ़ का मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा, है ना। और एक और याद कर लो, बेणेश्वर वाला लगता है माघ पूर्णिमा। दोनों याद कर लो, बेणेश्वर माघ पूर्णिमा, मानगढ़ धाम मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ठीक है, ये तो ऐसे चलते फिरते याद कर लो। हाँ, फिर अपने जब बेणेश्वर में ये सॉरी मानगढ़ में जब ये बिलों को इकट्ठा कर लेते हैं माओ जी, क्या नाम है इसका? गोविंदगिरी। फिर वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि बिलों को गोलियां मार के वहां से भगा दिया गया था। और मैंने आपको बताया था कि गोविंदगिरी को क्या कर ली थी? पुलिस अरेस्ट कर ली थी अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेजों में दया भाव बहुत ज्यादा। ये गोविंदगिरी ने जाके हाथ जोड़े, मैं साधु संत हूं, मेरा क्या काम? कहने तो कल तो युद्ध कर रहा था, कल तो युद्ध करने के लिए बिलों को कह रहा था कि सारे लेके आ जाओ, लाठी बाटा जो भी है। और आज कह रहे कि नहीं नहीं साहब, मेरा कोई इरादा नहीं था, वो तो मैंने कल ज्यादा पी ली थी इसलिए। तो ऐसे करके उसको आखिर गोविंदगिरी को छोड़ दिया गया। उसको कुछ नहीं किया अंग्रेजों ने, 2-4 साल जेल में रख के, और कि ठीक है इधर मत आना, कि नहीं आऊंगा, कि बिलों को दोबारा इकट्ठे मत करना, कि नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और आखिरकार उसको, अब इसके बाद में बिलों में क्या हो गया? फिर से वही बुराइयां आ गई, बिल नेतृत्वहीन हो गए, बिलों में कोई आंदोलन अब रहा नहीं, और बिलों की स्थिति वही खराब। बिलों की स्थिति खराब कैसे है? उनको रखवाली और बुलाई कर नहीं मिल रहे, उन पे सरकार ने टैक्स लगा रखे, उनको वन संबंधी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पहले भील बढ़िया मजे से अपने जंगल काट लेते थे, किसी भी जंगल को काटा वहां पे खेती कर ली, लेकिन अब सरकार ने क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी। ऐसी स्थितियों में एक नेता उभरता है जिसका नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत कौन थे? ये भील थे क्या? नहीं, मैंने आपको बताया है कि जितने भी लोग जो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, वो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग ज्यादातर वो हैं जो कि उस जाति के है ही। मीणा आंदोलन का नेतृत्व करेगा एक पंडित, अभी मीणा आंदोलन आएगा, उसका नेतृत्व करेगा एक पंडित। भील आंदोलन का नेतृत्व एक बंजारा कर रहा था पहले तो, और अब कौन करेगा? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत कौन है? जैन समाज से आते। जाटों के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। कौन थे? अरे ब्राह्मणी अग्रवाल। ठीक। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जहां भी आंदोलन होता है, आंदोलन करने वाले कोई और होते हैं, उसका नेतृत्व करने वाले। क्या कारण होता है? बहुत सिंपल सा कारण है। जहां जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, उसको लगता था यार सरकार अन्याय कर रही है, और अन्याय में ये बेचारे लोग जो हैं इनको दिक्कत हो रही है, तो अपन जाके इनका क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं, इनको समझाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रही है? अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसलिए तुम लोग क्या करो? आंदोलन।
इसलिए आ जाओ पहाड़ पे। कहाँ जाओ? पहाड़। ठीक। तो मोतीलाल तेजावत ने अब कहा कि भाई भीलों, तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारे पास एकता नहीं है, यूनिटी। यू डोंट हैव यूनिटी, यूनिटी नहीं है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड यूनिटी। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? यूनिटी चाहिए, एकता चाहिए। और एकता करनी है तब क्या होगा? मोतीलाल तेजावत आगे सोचे भाई एकता होगी तभी तो आंदोलन होगा, बिना एकता के आंदोलन हो सकता है क्या? ऐसे तो है नहीं अकेला अकेला आदमी जाके सड़क पे आंदोलन कर ले। दो दो पुलिस वाले आएंगे, दो रैपटे मारेंगे। आपको पता ही है आरक्षण आंदोलन गुर्जरों वाला है, सब मिलके गए थे तो पटरी उखाड़ ली। अगर अकेले दो अकेले जाते तो पटरी उखाड़ सकते थे, पटरी पे बैठ भी नहीं सकते, पटरी के आसपास भी नहीं आ सकते। इसलिए हाँ, तो ये है कि आंदोलन के लिए चाहिए एकता। तो मोतीलाल तेजावत एकता किस लिए करवा रहे हैं? ताकि भीलों को आंदोलन के लिए क्या करें? एकजुट। तो ये आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन के नाम से मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़ से शुरू किया। एक ही से एक चीज और याद कर लो, एक ही बोले तो फिर थोड़ा इसको और सही कर लो, ठीक है? और इससे क्या बनेगा? ये भी याद हो जाए। तो ये दो तीन चीजें हैं इसमें, ठीक? लिखो लिखो, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। लिखो, नेतृत्व करता मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। और सन लिखो 1921। मोतीलाल तेजावत के बारे में दो बातें लिख लो, पूछी जाती है। लिखो, इनका जन्म उदयपुर राज्य के, उदयपुर राज्य के एक ठिकाना पड़ता है झाड़ोल। उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के गांव का नाम है कोलियारी। है क्या है? कोलियारी। से पूछा था भाई रोटी ला रही है, तो उसने मना कर दिया, कोलियारी। तो गांव का नाम क्या है? कोलियारी। कोलियारी गांव में किसका जन्म हुआ है? मोतीलाल तेजावत। लिखो, जन्म हुआ इस गांव में, कोलियारी गांव में क्या हुआ? जन्म हुआ। झाड़ोल ठिकाने के, और झाड़ोल ठिकाने में भी कोई समस्या हो तो अपन याद तो है ना, अपने मेवाड़ पढ़ रहे हैं, मेवाड़ है ना, ये भी लिख लेना भले कि मेवाड़ के झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म। और कहा हुआ? ओसवाल, ओसवाल जाति। ओसवाल क्या होते हैं? वही अग्रवाल। ओसवाल के कोष्टक में क्या लिखोगे? बनिया। क्या लिखोगे? ओसवाल बनिया जाति में हुआ। ठीक है, दोबारा बोले क्या? लिख दिया? हाँ लिख दिया क्या पीछे वालों? नहीं लिखा? अच्छा लिखो, दोबारा बोल देता हूं तुम्हारे लिए। ये डाणी वालों, तुम पीछे, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है क्या? है टावर आवर लगवाए तुम्हारे? लिखो लिखो, उस मोतीलाल तेजावत का जन्म लिख लो, तुम्हारे लिए अलग से स्पेशल लिखा रहा हूं। मोतीलाल तेजावत का जन्म मेवाड़ के झाड़ोल ठिकाने के, मेवाड़ के झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव में ओसवाल बनिया परिवार में हुआ। ओसवाल बनिया परिवार में हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला लिखो, एक ही आंदोलन में, एक ही आंदोलन में आने से पहले
एक ही आंदोलन में आने से पहले, लिखो आने से पहले, लिख दिया। एक ही आंदोलन में आने से पहले मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में ही, झाड़ोल ठिकाने में ही नौकरी करते थे। तो झाड़ोल में ही क्या करते थे? नौकरी। तो झाड़ोल ठिकाने में ही नौकरी करते थे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि मोतीलाल तेजावत थोड़े ऐसे भावुक व्यक्ति थे। नौकरी कहां करते थे? झाड़ोल ठिकाने में। यानी नौकरी किसकी है? जागीरदार की। अब वो देखते थे कि वहां पे जो भील आते थे उनको जो है दरवाजे से ही भगा देते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, उनको कोई पूछता नहीं था, उनकी समस्याओं के बारे में कोई ध्यान नहीं देते थे, और उनसे टैक्स वसूलने में भी क्या करते थे? बहुत सख्ती पेश करते थे, सख्ती से, कठोरता से उनसे क्या वसूलते थे? टैक्स। ऐसी स्थिति में मोतीलाल तेजावत को लगा यार अपने अन्याय का जो है ये काम जो है इसमें अपन साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने ठिकाने का जो ठिकानेदार था यानी जागीरदार था उससे कहा कि भाई आप ऐसे इनसे अत्याचार मत करो बिलों के साथ, इनको थोड़ा। लेकिन ठिकानेदार ने सुनी नहीं। तो मोतीलाल तेजावत ने कहा छोड़ो रे, अपने नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ दी तो क्या करें? तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बड़े से फैक्ट्री कारखाने में गए, वहां से 2-4 किलो मिर्च खरीदी, हल्दी खरीदी, नमक खरीदा है, काली मिर्च, लौंग, सारे मसाले खरीद लिए। फिर वो मसालों को ले लेके गांव गांव जाके और बेचते थे। अपनी गाड़ी भरते, बैलगाड़ी होगी, और गाड़ी में ले जाके मसालों को क्या करते थे? तो इससे क्या होगा कि वो भीलों के गांवों में जाने लग गए। तो इससे और भीलों में और उनमें क्या हो गया? अरे संपर्क हो गया, दोस्ती हो गई। तो भीलों में और उनमें दोस्ती हो गई। तो इस स्थिति से क्या हुआ, मोतीलाल तेजावत को भील अच्छे से जानने लग गए कि भाई मसाले वाले बाबा आएंगे, मसाले लाएंगे और तब अपने मुर्गा बनाएंगे। तो इस तरह से भीलों में और उनमें क्या हो गई? दोस्ती हो गई। ऐसी स्थिति में भीलों को जो अपने दुख दर्द होते थे वो सब किसको बताने होते थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने कहा तुम ठीक है यार, तुम्हारे दुख है, दर्द है, पर तुम सब एक तो हो ही नहीं। एक इधर भाग रहा है, दूसरा उधर भाग रहा है, तुम्हारे आपस में ही लड़ाई झगड़े नहीं होते शांत, तुम आपस में ही लड़ते रहते हो। कल तेरे भाई ने उसका सिर फोड़ दिया, परसों तुम्हारे फोड़ देगा, कोई और हो जाएगा। अपने ऊपर ही तीर तीर कमान लेके चलाते रहते हो तुम। ऐसी स्थिति में उसने, बिलो ने कहा कि ठीक है, पर हमारा कोई, भाई हमारी कोई समझाने वाला हो, हमको कोई मार्ग दिखाने वाला हो तो हम भी कुछ सोचें। तो फिर मोतीलाल तेजावत ने कहा कि तुम पहले एक हो जाओ। तो इसके लिए अपन एक आंदोलन चलाते हैं, एक ही आंदोलन। तो मोतीलाल तेजावत जितने भी गांवों में जाते थे सब में संदेश भेजा, भाई सारे भील क्या हैं? एक है। उन्होंने कहा भाई अपने को क्या होना है? एक होना। और ये एक ही आंदोलन का कॉन्सेप्ट कहां से लाए? गोविंद गिरी की बात। भाई गोविंद गिरी ने क्या चलाई थी? संप सभा। संप सभा का मतलब होता है भाईचारा। संप सभा का मतलब ही क्या होता है? भाई, यानी सभी क्या है? आपस में भाई। ऐसे ही मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया। तो लिखो क्या है, बाद में उन्होंने भीलों के गांवों में, भीलों के गांवों में मसाले बेचना शुरू किया। और इस तरह बाद में उन्होंने भीलों के गांवों में मसाले बेचना शुरू किया, और इस तरह वह भीलों के संपर्क में आए। भीलों के संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। 21 ठीक है, 21 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया एवं महाराणा से मिले। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया और महाराणा से मिले। इस 21 सूत्री, इस मांग पत्र को
मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इस मांग पत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। शीघ्र ही, लिखो आगे, शीघ्र ही, अगली लाइन में लिखना है ना, शीघ्र ही यह आंदोलन सिरोही क्षेत्र के, सिरोही, ठीक है, सिरोही क्षेत्र के गरासियों में भी फैल गया। गरासियों में भी फैल गया, गरासियों में भी फैल गया तथा वहां के प्रशासन ने, तथा प्रशासन ने वहां के, उस क्षेत्र के है ना, वहां के भूला, भूला, भूला आता है ना, जॉनी लीवर, भूला, वही भूला, गांव का नाम है भूला नयावास, भूला नयावास, भूला नयावास, और एक गांव और था भूला नयावास, मैं भी भूला, बालोलिया था क्या है? हाँ, गुड। भूला नयावास और बालोलिया, बालोलिया, क्या लिया? बालोले, क्या बालोलिया, लिखो क्या? कभी कभी तो तुम बच्चों की तरह करने लग जाते हो। ये भूला, ठीक है, ये नया वास और ये बालोलिया। तो प्रशासन ने क्या किया? इन गांवों में आग लगा दी। तो लिखो, भूला नयावास बालोलिया गांवों में आग लगा दी। आग, ये गांव ही जला दी, ठीक है, आग लगा दी। आग, भूला नयावास और बालोलिया, ठीक, इन गांवों में क्या लगा दी? आग लगा दी। आगे लिखो, मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया। मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया एवं कुछ शर्तों पर रिहा किया गया। कुछ शर्तों पर, वही शर्तें, कुछ शर्तों पर रिहा किया गया, रिहा किया गया। तो ये एक ही आंदोलन था, इसमें 2-3 खास बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। ये गांव के नाम है भूला नयावास और बालोलिया, ये पूछ सकते हैं हम। सिरोही क्षेत्र के गरासियों के गांव थे, इनमें प्रशासन ने क्या किया था? आग लगा दी। और दूसरा याद रखना है कि इसको मेवाड़ की पुकार नाम से एक मांग पत्र बनाया था मोतीलाल तेजावत, है ना। ये प्रश्न भी कई बार पूछते हैं, पटवारी में पूछा है, अपने पुलिस कांस्टेबल में, इनमें सब में पूछते हैं। तो मांग पत्र बनाया था। मांग पत्र किसको जाके दिया था? मेवाड़ के महाराणा। और मांग पत्र का नाम क्या था? मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार। 21 सूत्री, 21 सूत्री का मतलब है इसमें मांगे कितनी थी? 21 मांगे थी। तो देखो 21 से बहुत बड़ा संबंध है। 1921 में आंदोलन हुआ है, ठीक। देखो, एक ही आंदोलन कब हुआ, किसने किया, किसमें, हाँ इसमें निमड़ा, निमड़ा तो लिखो, निमड़ा हत्याकांड का संबंध लिखो, निमड़ा, आगे लिखो, निमड़ा हत्याकांड का संबंध एक ही आंदोलन से ही है। निमड़ा आंदोलन का संबंध एक ही आंदोलन से ही है। निमड़ा हत्याकांड, आंदोलन नहीं, हत्याकांड लिखना, ठीक, लिख लिया क्या? तो अब देखो याद हो जाएगी, केवल 3 चीजें पूछते हैं। एक ही आंदोलन किसने किया? मोतीलाल नेहरू। कहां हुआ? मेवाड़ और सिरोही, याद रहेगा, मेवाड़ से शुरू हुआ और सिरोही तक फैल गया। सिरोही तक फैला तो गांव कौन से थे? भूला, नयावास और बालोलिया, है ना।
भूलन, नयाबास और बालोलिया नाम के गांव थे। और इसमें क्या हुआ, नीमड़ा हत्याकांड हुआ। ठीक है, बिलों पर गोलीबारी कर चला दी। वो जितने भी हत्याकांड है वो क्या है, प्रशासन गोली चलवाता है, आंदोलनकारी मारे जाते हैं, उसी को कहते हैं हत्याकांड। ठीक है, अपन ने पढ़े थे, देखो कौन कौन से हत्याकांड पढ़े थे। एक अपन ने पढ़ा था दापी दादी ने जो करवाए थे कुर्दन, याद है क्या? हाँ, दापी दादी ने कहा भाई आशाराम, तुलसाराम, टिकुराम और चेतराम, और ये चल गए भेंट कि ठीक है यार, दादी कह रही है अपने नहीं देंगे टैक्स। और दादी ने तीन चारों को, और दादी बाद में भी क्या कर रही थी, हुक्का पी रही थी। अरे हुक्का पी रही थी, तो मैंने आपको बताया था ये कब हुआ था, 25 अप्रैल 1935। इससे ठीक एक साल पहले, बिल्कुल एक साल पहले 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में किशोरी देवी 10,000 महिलाओं को लेके क्या करती है, सम्मेलन करती है। भाई आंदोलन क्या करेगी, सम्मेलन करती है। ठीक है, चलो आंदोलन करवा लो, कोई ना, आंदोलन कैसे। फिर हमने एक दो डेट और पढ़ी थी कि 13 जुलाई 1923, बताओ, गोविंदपुरा हत्याकांड, बेगू आंदोलन। 14 मई 1925, नीमू चढ़ा अलवर, पढ़ी थी ना। तो ये कुछ तारीखें हैं जो याद रखना। ठीक है, इसके बाद अपने 21 में आ गए। अच्छा, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, पहले 2 है तो पीछे आएगा 3, 1923। कैसे भी अपने दिमाग में बिठा के याद करो। अब देखो मैं बताऊं, मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बना के याद करता हूं, मुझे, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है? कुछ आसान नहीं है, जरा भी आसान नहीं है। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब चीजें याद होती या आज भी। अब क्या लगता है आपको, लगता होगा कि सर को बहुत सारी चीजें याद लगता होगा, लेकिन वो याद इसलिए है क्योंकि सैकड़ों बार, 20 बार, 50 बार चीजों को पढ़ा है। फिर पढ़ने के तरीके भी अलग होते, मैंने आपको बताया था। ट्रिक्स बनाओ, अपनी ट्रिक्स बनाओ, अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ, इमेज बनाओ, आपको याद हो जाएगा। आप एक गौर करना एक चीज को, कि जब आप मार्केट में हो, मार्केट में जा रहे हो, आपको कोई अपना पुराना दोस्त मिल गया, अपनी पुरानी दोस्त मिल गई, और आपको, आपके पास फोन नहीं है, आपके पास कागज भी नहीं है, और आपको लेने हैं नंबर, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है ऐसा कर, तू बोल दे, मैं याद कर लूंगा या कर लूंगी। और वो नंबर बोलता है या बोलती है और आप याद कर लेते हो जाते हो नंबर याद। जब आपके पास फोन नहीं, गौर करने से बात, फोन आपके पास नहीं है, कागज भी आपके पास नहीं है, और उस टाइम पे वो बोलता है और आप नंबरों को याद कर लेते हो। फिर उनका जो है घर जाके आप देखते हो 2-3 दिन बाद आपको जो फोन कागज जो भी आता है, तो आपको नंबर याद होते हैं 99%, 100 में से 99 बार ऐसा होता है। जबकि दूसरा ये होता है कि आपके पास फोन है, आपके पास कागज है, उसने नंबर बोले, आपने लिख ली, उसके बाद कभी याद नहीं होगा, वो नंबर याद नहीं होगा फिर, क्योंकि लिखने के बाद तो गारंटी, जिम्मेदारी किसकी हो गई याद करने की, कागज की, अपनी थोड़ी। भाई अपन ने तो लिख दिया, अब जिम्मेदारी किसकी, कागज की है, अब वो याद करे तो अपन क्यों करे। तो याद रखना, जिन चीजों को आप जो सहारा लेते हैं ना, बार बार पन्ने पलटते हैं, बिना देखे बोलने की कोशिश करो, चीजें याद होंगी। ट्रिक्स बनाओ, जैसे मैंने आपको बताया था 1 मिनट, कई ट्रिक्स बना रखी। जैसे एक ट्रिक है मेरी कि उड़ी दुर्गा महान बैल पर, ये मेरी ट्रिक है। जैसे तो मैंने क्या ज्योग्राफी पढ़ रहा था अभी थोड़े दिनों पहले, तो ज्योग्राफी में एक वो आया कि भाई लौह अयस्क की भारत में खनिज पढ़ते हैं, तो खनिज में भाई भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है। तो इतना क्लिष्ट था, याद नहीं हो रही थी। वो 4 पेटियां थी, पेटियां होती है 4 सीरीज, याद ही नहीं हो रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या करूं। आखिरकार मैंने एक ट्रिक बनाई, और ट्रिक क्या बनाई कि उड़ी दुर्गा महान और बैल पर। सुनने में तो अजीब लग रही है ना, लेकिन ये ट्रिक याद हो गई कि भाई उड़ी दुर्गा उड़ी, और किस पे उड़ी, महान बैल। तो ऐसे मुझे याद हो गया। देखो, उड़ीसा झारखंड पेटी उड़ी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी दुर्गा, महाराष्ट्र गोवा पेटी महान, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर पेटी बैल से क्या बना, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। तो चीजें याद हो जाती। आप भी टिक बनाओ। अपने आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, पॉलिटी में 4 राज्य जो आते हैं, भारत के कई राज्य हैं 28, उनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें की एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष चीजें हैं, ठीक, विशेष क्षेत्र हैं। तो उनको मैंने ट्रिक बनाई भाई, असीम, मुझे याद नहीं हो रहे थे क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था। असीम मेघा का क्या है, मित्र है, ये मैंने ट्रिक बनाई। तो असीम से क्या बना, असम, मेघा से बना मेघालय, मी से बना मिजोरम, त्रै से बना त्रिपुरा।
4 हो गए। तो आप ऐसे चीजों को याद करो कि वो ट्रिक बन जाए। मैंने डाबी हत्याकांड की डेट याद की। मैंने डाबी का डे लिया और डे को बनाया 2। डाबी का क्या लिया, डे को क्या बनाया 2 अप्रैल बन गई वहां से 1923 में। भाई मैंने फिर ये दिमाग बिठाया कि पहले 2 आ गया तो बाद में 3 आए, यानी कि ये कब है 23 में। और इतना अपने को आइडिया रहता है कि सारी 1900 की बात चल रही। ये तो है नहीं कि अपन अकबर के टाइम पहुंच जाएंगे, भाई डाबी हत्याकांड कब हुआ 1500, ऐसा तो है नहीं। तो छोटा मोटा तो आइडिया लग ही जाता है, छोटा मोटा अपने को ट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था डावड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947, वो याद रखो। एक चंडावल पढ़ा था 28 मार्च 1942, 42। ये सारी डेट याद रखना, ये 7-8 डेट है, सबको याद रखना। चलो काम बात कर रहे थे। अब आगे आता है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन के देखो 2 बार होता है, और 2 बार क्या हो, कोई पूछने की कंफ्यूजन हो तो बता दिया करो, है ना। मीणा आंदोलन जो है वो 2 बार होता है। एक बार तो होता है मीणा आंदोलन जब मीणाओं को वही भीलों वाली समस्याएं हो जाती है, एक बार तब होता है। एक बार तब होता है जब मीणा आंदोलन में क्या होता है, मीणाओं को एक कानून लाके और मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। समझ का फेर है, उस टाइम पे समझ नहीं थी तो अपराधी जाति घोषित कर दिया था मीणाओं को। तो कुछ पूरे देश में क्या है कि वो चला था कि पूरे देश में जितनी भी ऐसी जनजातियां थी, एक कानून लाई थी गवर्नमेंट, और उस कानून का नाम था अपराधी जाति अधिनियम। ठीक है, उस अपराधी जाति अधिनियम को राजस्थान में कहते थे जरायम पेशा। क्या कहते थे, जरायम पेशा। कुछ मूर्ख लोग उसको जयराम पेशा कहते हैं। भाई जयराम एराम नहीं है, नाम क्या है, जरायम। जरायम का मतलब होता है अपराधी जाति, पेशा मतलब जिनका व्यवसाय क्या हो, अपराध करना। जरायम यानी अपराध, और पेशा बोले तो प्रोफेशन, व्यवसाय, जो भी है उनका ऑक्यूपेशन, उसको कहते हैं। तो जरायम पेशा की वजह से क्या हुआ, अब मीणाओं के ये हो गया कि भाई जितने भी महिला हैं पुरुष हैं, सबको कहाँ जाना पड़ेगा, थाने में। और थाने में जाके दिखाना पड़ेगा, देखो भाई हम आज यहाँ आ गए और यहाँ आ गए तो हमने कोई चोरी चकारी आज नहीं करी, आज हम यहाँ आ गए, थाने में आ गए और थाने में हमने क्या दे दी है, उपस्थिति दे दी है। इसका मतलब हमने कोई भी गलत काम अपराध नहीं किया है, चोरी चकारी नहीं की। तो इस तरह से ये एक व्यवस्था थी उस कानून में कि आपको हर दिन प्रतिदिन अपनी उपस्थिति कहाँ देनी है, थाने में, पुलिस थाने में देनी है। तो ये कितना अन्याय जनित कानून था। भाई ये कानून सही है क्या? अभी आपको सोचो, अपने को कोई कहे कि चलो आपको हर दिन कहाँ आना है, थाने में आना है, जबकि आपको ये भी पता है कि आपने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की होगी, आपके किसी भाई बंधु ने, आपने नहीं की। तो वहां पे ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल निर्दोष थे, जिन्होंने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनको भी कहाँ जाना पड़ता है, थाने में। ऐसी चीजों से क्या होता है, आखिरकार ये लोग आंदोलन करते हैं, और इस आंदोलन का नेतृत्व शुरू में करते हैं पंडित बंशीधर शर्मा। उसके बाद और नेता इसमें जुड़ते हैं, हरिराम पावड़ी, है ना, ये और नेता इससे जुड़ते हैं, और आखिरकार ये आंदोलन सफल होता है 1952 में, आजादी के बाद। समझ में आया? तो लिखो मीणा आंदोलन। 2-4 बातें लिखाऊंगा, फटाफट लिख लो, है ना। और इसमें लिखना प्रथम चरण। क्या लिखोगे, कौन सा चरण? प्रथम चरण। प्रथम चरण में यह आंदोलन लिखो, प्रथम चरण में यह आंदोलन जहाजपुर भीलवाड़ा। देखो भीलवाड़ा उस टाइम पे था नहीं, तो कुछ किताबें, एक मिनट सुनो मेरी बात, कुछ किताबें क्या लिखती है, भीलवाड़ा, लेकिन भीलवाड़ा उस टाइम पे था क्या, उस टाइम नहीं था भीलवाड़ा। तो उस टाइम पे जहाजपुर किस में आएगा, उदयपुर में ही। अरे भीलवाड़ा था ही नहीं तो भीलवाड़ा में आएगा कैसे, उदयपुर में ही आता था। तो ठीक है, तो आप ये लिखो भाई मेवाड़ के जहाजपुर परगने में सबसे पहले आंदोलन कहाँ हुआ, मेवाड़ के जहाजपुर, या फिर सीधे लिख सकते हो कि जहाजपुर के मीणाओं ने, प्रथम चरण में यह आंदोलन जहाजपुर के मीणाओं ने नई राजस्व व्यवस्था एवं भू व्यवस्था के, भू व्यवस्था, भू होता है ना, अरे भूत वाला भू व्यवस्था के विरोध में किया, विरोध में लिख लिया, लाओ।
प्रथम चरण में यह आंदोलन जहाजपुर के मीणाओं ने नई भू राजस्व व्यवस्था, इसमें लिखना प्रथम चरण, नई भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में किया। देखो मैंने आपको बताया था राजस्व किसे कहते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, लगान, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जनजातियों से पहले टैक्स नहीं लेते थे, यही था ना। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था क्यों नहीं लेते थे, क्यों नहीं लेते थे भाई, टैक्स क्यों लेते हैं। अपन सड़क पे जाते हैं, कोई अपने गाड़ी लेके जाते हैं, टोल टैक्स लगता है, टोल प्लाजा जानते हो ना, टोल टैक्स लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि आप सड़क का क्या कर रहे हो, इस्तेमाल। लेकिन पैदल जाने वाले व्यक्ति से नहीं लगता है, उसको सरकार छोड़ देती, कोई बात, तू ज्यादा जगह नहीं घेर रहा है, ठीक। बाइक वाले से भी नहीं लगता कि तू भी ठीक है, थोड़ी सी जगह में चल रहा है, लेकिन फोर व्हीलर वाले से लेते हैं। हाँ, वो यूं मानते हैं कि भाई फोर व्हीलर जो चला रहा है इसके पास मतलब पैसा, ठीक है, और जिसके पास पैसा ज्यादा है उससे क्या ले लो, टैक्स ले लो। अब आयकर लगता है, इनकम टैक्स लगता है, हमारी कम से कम हर साल 1-1 लाख रुपए हमारा इनकम टैक्स लग जाता है। 1 लाख रुपए का तो इनकम टैक्स चुका देते हैं साल में, इतना इनकम टैक्स लग जाता है। तो आप ये मानोगे कि टैक्स उसको चुकाना होता है जो कि टैक्स के बदले में जो सरकार सुविधाएं दे रही है उनका क्या करे, इस्तेमाल। अब मैंने आपको बताया था कि जनजाति तो रहती नहीं थी शहर में, जनजाति कहाँ रहते थे, जंगल में, पहाड़ों पे, मरुस्थल में, या बस्ती से दूर। तो वो क्या सड़क का यूज करते थे, क्या नहीं करते, वो तालाबों का, नहरों का, इनका यूज करते थे, तो वो टैक्स भी। तो मीणाओं को भी यही समस्या थी, नई राजस्व व्यवस्था आई और नई राजस्व व्यवस्था में उनपे क्या लगा दिए, टैक्स, तो वो क्यों चुकाएंगे। तो इसके विरोध में उन्होंने क्या किया, आंदोलन। लिखो आगे। इस आंदोलन को अंग्रेजी सरकार ने रियासती सेना की मदद से कुचल दिया। अंग्रेजी सरकार ने रियासती सेना के माध्यम से, है ना, कठोरता से कुचल दिया, क्या कर दिया, कुचल दिया, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है ना, अब देखो ये जहाजपुर का आंदोलन है, इसमें और कोई खास बात है नहीं। दूसरा जो आंदोलन होता है वो होता है 1925 के बाद। लिखो द्वितीय चरण, सेकंड, द्वितीय चरण। इसमें द्वितीय चरण दे नहीं रखा, द्वितीय चरण में यह आंदोलन जारायम पेशा कानून के विरोध में, जरायम पेशा कानून के विरोध में जयपुर राज्य में हुआ। इसका नेतृत्व दूसरे चरण में, यह आंदोलन जरायम पेशा कानून के विरोध में कहां हुआ, जयपुर राज्य में हुआ। फास्ट लिखो, फास्ट, जयपुर राज्य में हुआ। और अगला लिखो, जयपुर राज्य में हुआ, इसके बाद लिखो इसका नेतृत्व पंडित वंशीधर शर्मा मुनि मगन सागर, जैन मुनि थे, जैन मुनि मगन सागर, महादेव राम पावड़ी, महादेव राम पावड़ी आदि नेताओं ने किया। ठीक है। नीम का थाना सीकर में, अच्छा नीम का थाना अब तो देखो एक अलग जिला बन चुका है, उस टाइम पे वो किस में आता था, सीकर। तो नीम का थाना
में, सीधा ही लिख लो नीम का थाना में एक विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन, एक विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या किया गया? मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मीणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पूछ लेते हैं 2-3 बातें, ठीक है। जराइम पेशा कानून के आगे कोष्टक में लिख लेना 1925। क्या लिखोगे? जराइम पेशा कानून लिखा है ना, उसके कोष्टक में क्या लिख लोगे? 1925। बाई चांस पूछ ले तू, एक लाइन और डाल दो। 1933 में, 33 में ही है शायद मीणा क्षेत्रीय महासभा। 33 में ही है क्या? मेरे सारे तुक्के सही हो जाते हैं। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई, ठीक है। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। क्लियर हो गई बात? अब ये आपके आंदोलन भी समाप्त हो। तो हमने जनजातीय आंदोलन भी पढ़ लिए हैं और किसान आंदोलन भी हमने पढ़ लिए। अब आपका मेरी तरफ से जो है एक टॉपिक बचता है, 2 टॉपिक बचता है। एक बचता है प्रजामंडल, एक बचता है एकीकरण, और एक टॉपिक विशेष रूप से हमारे इंस्टीट्यूट की कोचिंग की तरफ से आपको गिफ्ट में मिलेगा, और वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। क्या है? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये 3 टॉपिक हैं, जिनमें से 2 तो मैं ही कराऊंगा, 2 बदले तो प्रजामंडल और एकीकरण। तीसरा टॉपिक यदि मुझे समय हुआ तो मैं, नहीं तो कोई और जो भी सर होंगे वो करा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं छोड़नी है, आखिर तक आप संघर्ष करो। इस बार आप लोगों की सफलता पक्की है, निश्चित। यकीन मानो, आप अपने ऊपर भरोसा कर लो, बस खुद के ऊपर विश्वास रख लो, आपके सफलता में कोई रोड़े नहीं आने वाले। क्योंकि मैंने अच्छे से देखा है कि